हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं यूपी टेट में जो 30 नंबर की जो सीडीपी पूछी जाती है वो। आज हम सबसे पहले जानेंगे मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। तो देखिए, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। तो मनोविज्ञान शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और ये शब्द कौन से थे? यूनानी शब्द से यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। साइकी यानी आत्मा, लोगोस यानी अध्ययन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन यानी सोल ऑफ स्टडी। शुरुआत में मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी का एक भाग था। तो जो शुरुआत, जब इसका मनोविज्ञान की जब शुरुआत हुई तो उस समय दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी एक सिर्फ इसका मनोविज्ञान का एक भाग था। इसके आगे देखिए, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब आत्मा का विज्ञान कब आया था? तो 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान। इसे आत्मक विज्ञान और किस नाम से जाना जाता था? साइंस ऑफ सोल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्या हुआ? जो इसके समर्थक थे कौन थे? तो अरस्तु और प्लेटो इसके आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे। इसका खंडन कर दिया गया कि आत्मा का कोई रूप आकार नहीं होता, इसलिए इसका खंडन कर दिया गया। तो उसके बाद 17वीं शताब्दी में आया मन और मस्तिष्क का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड का 17वीं सदी में आया। इसके समर्थक कौन थे? तो पेम्पोलॉजी इसके समर्थक थे। इसका भी खंडन कर दिया गया कि मन का कोई निश्चित आकार, रूप, रंग नहीं होता है। इसके विशेष तथ्य देखिए, 1774 में पेम्पोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी में यानी बेबी बायोग्राफी प्रकाशित की। पहला व्यवस्थित अध्ययन इसी में किया गया था। ठीक है, एरिया। उसके बाद देखिए, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान ये कब आया था? तो 19वीं शताब्दी में आया था। इसके समर्थक कौन से थे? तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स टिचनर इसके संस्थापक थे। इसका अध्ययन किस पे किया गया था? चेतना और चेतन मन और अर्धचेतन मन यानी कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन पे इसका अध्ययन किया गया था। इसका खंडन कर दिया। इसका खंडन किसने किया? तो इसका खंडन विलियम मैकडूगल की पुस्तक एक थी और पुस्तक का नाम क्या था? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। क्या कहा? कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। इसके आगे देखिए, विशेष बिंदु। उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित नहीं था। अचेतन मन की बात नहीं की गई थी। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की है। इसके आगे देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कब आया यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। ये कब आया था? तो 20वीं शताब्दी में। इसके समर्थक कौन थे? तो वाटसन, स्किनर, पाउलो, थार्नडाइक इसके समर्थक थे। तो सबसे सटीक परिभाषा क्या है? वुडवर्थ ने कहा है, ये परिभाषा पूछी गई है इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को, फिर मन को, फिर वह मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़कर अब वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो वुडवर्थ ने इसका एक कथन दिया है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर मस्तिष्क को छोड़कर वह अब व्यवहार को अपनाए हुए हैं। इसके मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, देख लीजिए। संप्रदाय में कौन कौन है? तो सबसे इसका कौन है? संरचनावाद। ठीक है, कौन है? संरचनावाद। यह मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1892 में। कहाँ पर? तो कर्नल यूनिवर्सिटी में। इसके विलियम वुंट के जो इसके जो प्रतिपादक थे, तो इसके विलियम वुंट के शिष्य टिचनर ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी विधि कौन सी है? तो अंतर्निरीक्षण करके और चेतना का विश्लेषण करना। ठीक है, इसका जो संरचनावाद में जो आएगा वो करके चेतना यानी अंतर्निरीक्षण करके फिर चेतना का विश्लेषण करके आएगा। इसकी मान्यता क्या है? चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है। जो चेतना का जो स्वरूप है वह सभी का अलग अलग होता है। इसके बाद आया प्रकारवाद। मुख्य विचार क्या है? तो चेतना किसी तरह कार्य करती है,
यानी जो चेतना है किस तरह के कार्य करती है और और आपका मन वातावरण के साथ कैसे संयोजन यानी एडजस्टमेंट करता है। इसके समर्थक कौन थे? विलियम जेम्स, जॉन डेवी और एंजल, ये इसके समर्थक थे। उसके बाद आया व्यवहारवाद यानी बिहेवियर। क्या आया? तो ये कब, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1913 में जे.वी. वाटसन ने इसकी शुरुआत की गई है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दोगे तो मैं कुछ भी उसको बना सकता हूँ, चाहे उसे चोर बना दूँ, चाहे उसे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। इन्होंने इसका मुख्य विचार क्या था कि केवल व्यवहार और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पे किया जाता था। इनका कथन क्या है वाटसन का? तुम मुझे 1 दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। किसी भी स्थिति में व्यवहार कैसे करता है? समर्थक इसके कौन थे? तो वाटसन, स्किनर, मन और क्रो एंड क्रो। इसके बाद क्या हुआ? हेरिटी यानी वंशानुक्रम से ज़्यादा इन्वायरमेंट यानी वातावरण आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। इसके बाद देखिए क्या आया? मनोविश्लेषणवाद यानी इसके प्रतिपादक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड। मुख्य विचार क्या था? व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। यानी जो मुख्य विचार क्या होता है? व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड होता है। अचेतन मन के अध्ययन की विधि क्या है? तो सम्मोहन, मुक्त सहचर विधि, स्वप्न व्याख्या, ये इनके जो अध्यापन की विधियां हैं। इसके हुई तो 1913 में किसने किया? तो जे.वी. वाटसन ने इसकी शुरुआत की थी। मुख्य विचार क्या था? कि केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। इसका कथन क्या है कि जे.वी. वाटसन ने कथन दिया था, इनका मतलब एक कथन है कि तुम मुझे 1 दर्जन भर बच्चे दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उसे चोर बना दूँ, चाहे सिपाही, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। इसके आगे देखिए, किसी भी स्थिति में बच्चा कैसे व्यवहार करता है ये दर्शाता है व्यवहारवाद में। समर्थक इसके कौन है? तो समर्थक इसके हैं वाटसन, स्किनर, मन, क्रो एंड क्रो, इसके व्यवहारवाद के समर्थक हैं। इन्होंने और क्या कहा है कि जो हेरिटी है यानी वंशानुक्रम से ज़्यादा इन्वायरमेंट यानी वातावरण आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। अब देखिए मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसके संस्थापक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे। मुख्य विचार क्या है? व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण कौन है? तो अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड बताया है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो व्यक्ति का जो असामान्य व्यवहार होता है सिर्फ उसका अचेतन मन होता है। अचेतन मन की विधियाँ, जो अचेतन मन के जो अध्ययन की विधियाँ हैं वो कौन सी हैं? तो सम्मोहन विधि है, और उसके बाद क्या है? मुक्त सहचर विधि है, फिर स्वप्न व्याख्या है। ये किसने दिया था? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसके आगे देखिए मानवतावाद। समर्थक कौन है? तो कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, ये मानवतावाद के समर्थक हैं। मुख्य विचार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ यानी आत्मसिद्धि का मौका मिले। यानी जो मानवतावाद है, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मसिद्धि करने का मौका मिले कि वो व्यक्ति प्रत्येक दशा में खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। इसके आगे देखिए गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद ने क्या कहा है? तो इसकी शुरुआत किसने किया, कब किया है और इसके साथ संस्थापक कौन है? तो शुरुआत 1912 में हुआ। संस्थापक कौन है? तो वैक्स वर्दीमर है। सह संस्थापक कौन है? कोहलर, कोफा और कुल्ट लेविन इसके सह संस्थापक हैं। और इसने जो गेस्टाल्टवाद, इसका शब्द क्या है? तो ये शब्द जर्मनी से लिया गया है और इसका शब्द की जो इसका जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है?
होल यानी समग्र यानी संपूर्ण किसी भी पहलू का एक तरफ से उसकी व्याख्या न करें, उसके संपूर्ण पहलू को देखें कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद देखिए संरचनावाद। संरचनावाद में इसके संस्थापक कौन है, समर्थक कौन है, तो ब्रूनर और जॉन मिलर इसके संस्थापक हैं। इसके मुख्य विचार क्या है, तो इन्होंने मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आप जैसे सोचते हो, जैसे समझते हो या याद करते हो या जैसे समस्या का समाधान करते हो, इसमें आएगा। उसके बाद देखिए संरचनावादी यानी निर्मितवाद। बच्चे सक्रिय रूप से रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। समर्थक कौन है, वाइगोत्स्की यानी समाजवादी इन्होंने, और जो पियाजे हैं इन्होंने भी इसके बारे में बताया। अब उसके बारे में देखेंगे